बच्चों, आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, जिसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं ना, थेल्स प्रमेय, जिसको हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको ऐसे भी कहा जाता है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अनेक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हो गया थेल्स प्रमेय। उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, वे बिंदुएं जो है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसमें हमको सबसे पहले आपको केवल 5 मिनट दिया जाता है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। तो आपको समय नहीं लगना चाहिए। यहां से लंब डालिए, ये लंब हो गया, फिर यहां से लंब डालिए, ये लंब हो गया, फिर इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, फिर यहां से मिलाइए। इस तरह से आप लोगों को
फिगर बना लेना है। नाम दे दीजिए, लंब है, ये भी लंब है। आपका अब चित्र जो है, फिगर तैयार हो चुका है, आपके सामने है। देखिए अब सबसे पहले ये जो थेल्स प्रमेय है, ये आपको याद रहना चाहिए, इसको बार बार पढ़कर याद कर लीजिए। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहां पर अब हम लिखेंगे बी प्र, जिसको विशेष प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC के समांतर एक सरल रेखा DE खींची गई है, जो भुजाओं AB एवं AC को क्रमशः D एवं E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC के समांतर एक सरल रेखा DE खींची गई है, जो भुजाओं AB एवं AC को क्रमशः D एवं E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो आप देख रहे हैं, D एवं E बिंदुओं पर, AB को D पर, AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ये आपको सिद्ध करना है। AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए आपको रचना चाहिए। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अपनी ओर से जो बनावट की क्रिया हम करते हैं वो रचना हुआ। तो हमको केवल DE समांतर BC था। अब बाकी चीज जो आप देख रहे हैं वो रचना है। क्या देख रहे हैं? D से DM लंब, D से DM लंब, DM लंब AC तथा E से EN, DM लंब हो गया AC पर, EN लंब हो गया AB पर। डाला। B से E को
इसको बी माइनस ई नहीं कहना है, बी से ई को, बी से ई को एवं सी से डी को मिला दिया। बी से ई को सी से डी को मिला दिया। सबसे पहले डी एम लंब ए सी पर, फिर ई एन लंब ए बी पर, बी से ई को सी से डी को मिला दिया। रचना पूरा हुआ। अब प्रमाण जो है उसमें सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर 1/2 गुने, अब देखिए एडीई में एक शीर्ष लंब ई है, एक शीर्ष लंब ई है। तो अगर हम एडी आधार लेंगे तो इस पर ई एन लंब हो जाएगा, एई आधार लेंगे तो डीएम लंब हो जाएगा। तो 1/2 गुने एडी अगर लिखते हैं तो एडी पर ई एन लंब हो गया, और अगर हम एई लिखते हैं तो एई पर डीएम लंब हो गया। यानी एडीई त्रिभुज में दो लंब डाले गए हैं, डीएम और ईएन। तो एडी आधार पर ईएन लंब से और एई आधार पर डीएम लंब से दोनों का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गो आपको प्राप्त हुआ। ये बराबर इसलिए है कि एक ही त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है, समझ गए। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां देखिए BDE बराबर 1/2 इंटू, ध्यान रखिएगा BDE लेना है, याद रखिएगा BDE। तो इसमें DB आधार हो गया, DB आधार हुआ। तो DB आधार जो है, तो ये जो DB है, AB जो देख रहे हैं, AB में DB उसका हिस्सा है, पार्ट है। तो AB पर E से देखिए DBDE, तो E से लंब डाला गया है। तो आप जो त्रिभुज देखते हैं, एक त्रिभुज ऐसे होता है, देखिए अनेक प्रकार से त्रिभुज आप लोग देखते हैं ना। तो एगो त्रिभुज देखिए यहां से लंब डाल, यहाँ बीच में आएगा, ये त्रिभुज बीच लंब बीच में आएगा, ये बीच में आ गया। लेकिन अगर त्रिभुज इस तरह से है, समझ रहे हैं ना, तो ये लंब जाएगा बाहर, यहां पर आ गया, वर्धित भाग पर चला गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, BDE में यहां से झुका हुआ है, तो यहां लंब आ गया, तो ये ऊंचाई हो गया। AB पर AB पर EN ऊंचाई है। तो AB पर जितना भी त्रिभुज है सबके लिए ऊंचाई E पर से, शीर्ष E पर से हो जाएगा। तो DB जो है, ये DB, इसके लिए यही ऊंचाई लिखाएगा EN, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे ही इसमें देखिए CDE, क्या है CDE, इसमें हो जाएगा 1/2 EC इंटू, EC जो है AB का हिस्सा है, AB का पार्ट है, तो इस पर लंब हो गया DN। अब आपको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक यह, एक यह, एक यह। तो इसमें क्या करना है, एक बार इसमें, इस त्रिभुज में इससे भाग देना है, एक बार इससे भाग देना है। और भाग देते समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें देखिए EN दोनों में है ना, तो EN वाला जो है आपको लेना है, यानी इसमें जो BDE ले रहे हैं तो दो गो क्षेत्रफल इसका है, तो धोखा से ये नहीं लीजिएगा, दोनों बराबर है। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों, ये नहीं लीजिएगा। आपको यह देखना है कि ये जो इससे भाग दे रहे हैं इसमें EN है तो EN है, और फिर जब दोबारा लेंगे तो इससे भाग देंगे तो इसमें देखिए DM है। तो इस तरह से मिला करके लेना है। तो इसमें हो जाएगा E वाला 1/2 इंटू AD इंटू EN, इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू DB इंटू EN। अब देखिए EN CN कट गया, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बच जाएगा आपको AD/DB। ये हो गया समीकरण 1। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इसमें हो गया 1/2। अब लेंगे अगला वाला, ये तो हो गया अभी वाला AE इंटू DM, इसमें हो गया EC इंटू DM। अब देखिए 1/2 कट गया, DM कट गया, बच गया AE बटे EC। ये हो गया समीकरण 2। अब एक नियम है जो हम आपको बता चुके हैं, पहले पढ़े होंगे, देखे होंगे, हम आपको पढ़ाए थे, समझाए थे। वो है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ये चीज हम आपको पढ़ाए थे। तो यहां देखिए DE अगर आधार मानते हैं, DE पर आपको दो त्रिभुज दिखेगा, एक BDE, एक है CDE, एक है BDE, एक है CDE, दोनों का आधार D है और DE समांतर BC है। तो BDE का शिखर कहाँ है? BC पर, और CDE का क्या है? कहाँ है? BC पर। तो दोनों का एक ही समांतर रेखा के बीच है ये दोनों त्रिभुज। तो एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। इस नियम से हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज क्या नाम है? BDE एवं त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर, एक ही आधार DE पर एवं एक ही समांतर रेखाओं DE एवं BC के मध्य बने दो त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज BDE और CDE एक ही आधार DE पर एवं एक ही समांतर रेखा DE एवं BC के मध्य बने दो त्रिभुज हैं। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। हम आप लोगों को बता दिए हुए थे कि थेल्स प्रमेय से पहले आपको, इससे पहले हम बताए थे, आपको कह दिए थे थेल्स प्रमेय से पहले यह जानना जरूरी है। इसको हम सिद्ध करके आपको दिखाए थे, समझाए थे। इसीलिए समझाए थे कि अब आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आप आराम से समझ रहे होंगे कि दोनों का क्षेत्रफल क्यों बराबर हुआ,
क्योंकि दोनों एक ही आधार पर है, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य है, इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब अगर ये दोनों बराबर है तो इसका व्युत्क्रम भी बराबर होगा ना, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो भी व्युत्क्रम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखिए दोनों का अंश बराबर है, दोनों समीकरण के रूप में है, तो समीकरण का क्या नियम है कि दोनों पक्ष में हम एक ही चीज से गुना करेंगे, एक ही चीज से भाग करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो वो सही होता है। अब जहां एक है दोनों में, तो उसके ये जो एक है इसके जगह पर हम एक ही चीज अगर डाल देते हैं, उसमें अगर अंतर करिए तो गलत हो जाएगा। एक ही चीज डालना आपको, तो हमको डालना क्या है, तो ADE का एरिया, यानी ADE इसमें अंश में रख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये क्षेत्रफल क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये जो नियम अभी कहा गया है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, उस नियम से ही बराबर हुआ। तो इन दोनों का जो रेसिप्रोकल फॉर्म है वो भी बराबर होंगे। अब दोनों में एक एक हम देख रहे हैं, तो अंश देखिए बराबर रखा गया है, एक ही जो रखा, इसको उड़ाएंगे तो ये भी उड़ जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो एक होगा, यहाँ उड़ेगा तो एक हो जाएगा, तो बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो समीकरण 1-2 को देखिए आप, समीकरण 1 में क्या दिखता है, ये जो बायां पक्ष समीकरण 1 का है वो ये आपका बायां पक्ष है, इसका जो दाहिना पक्ष है ये समीकरण 2 का बायां पक्ष है, देख रहे हैं ना। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं इसके बदले 1 का परिणाम जो है, 1 का जो है E, और इसके बदले 2 के लिए 2 से हम लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो दोनों तो हमको मिला हुआ है ना, तो हम लिख सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC प्रमाणित। ये जो थेल्स प्रमेय आप देखते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, समझे, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये जो आप देख रहे हैं थेल्स प्रमेय, ये जो है विद्यार्थी कहता है कि बहुत भारी होता है परीक्षा में, है ना, इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए कितना आसान है, क्यों नहीं बनेगा, अब आराम से ना बनेगा, कहीं दिक्कत थोड़े है, आराम से समझ गए ना। ये जो है लिखा गया है, जो प्रश्न के हिसाब से इसको लिख दिए हैं, प्रश्न में जैसे है उसी भाषा में लिख दिया है, नाम दे दिया गया है, नाम देते जाइए, भाषा वही रहेगा, नाम देते जाइए, सिद्ध करना है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब इसका बाद रचना, तो रचना में आपको यहाँ से इसको लम डाले हैं उसको लिखिए, फिर इसको लम डाले हैं वो लिखिए, किस पर लम डाले हैं, AB पर I, AC पर, AB पर लम है EN, AC पर लम है DN, फिर B से E को मिलाया, C से D को, में बहुत हल्का है, कहीं दिक्कत नहीं है। प्रमाण में, तो प्रमाण में पहले ऊपर वाला क्षेत्रफल जो है ADE का निकालिएगा, उसमें 2 क्षेत्रफल निकल रहा है, क्योंकि एक E आधार है, इस पर लंब हो गया, फिर दूसरा E आधार है, इस पर लंब है, तो ये 2 क्षेत्रफल हो रहा है आपको। फिर इसके बाद BDE का क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बड़ी आसान से निकलता है ना। अब खाली सावधान रखिएगा आधार कौन होगा और शीर्षलंब जो है ऊंचाई क्या होगा। अब CD, तो इसका क्षेत्रफल हो गया, तो इस तरह से 3 क्षेत्रफल आपको निकल गया, पहला में 2 और 2 इधर है, तो पहले इसमें इससे भाग दीजिएगा, फिर इससे भाग दीजिएगा, तो इस तरह से आपको 2 समीकरण मिल जाएगा। दोनों समीकरण के बाद ये नियम लागू कर दीजिएगा, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, तो इससे दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम करने के बाद अंश बराबर है, तो अंश बराबर है तो इसके जगह हम कोई भी समान रूप से मान रख सकते हैं। तो हमको ADE जो है, ADE यहाँ देख लीजिए, दोनों समीकरण में ADE है, तो ADE दोनों में हम रख सकते हैं, क्योंकि अगर उड़ाएंगे तो गुना
ये जो ऊपर वाला मान है नीचे भाग आएगा, तो यहाँ आकर भाग हो जाएगा तो कट जाएगा ना, या इसको उड़ाइए उड़ गया तो एक एक, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो इसका मान समीकरण 1 में AD बटे DB है, इसका मान समीकरण 2 में AE बटे EC है। इस तरह से सिद्ध हो गया। आज से आप लोगों को थेल्स प्रमेय समझ में आ गया है, तो इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को हम बताएंगे और इसके विलोम को भी समझना है। तो इसका विलोम क्या है, तो इसका विलोम है कि यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के, ये जो लिखा गया है, समांतर खींचा जाए, समझे ना, तो उसकी अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात विभाजित हो जाती, हो गया थेल्स प्रमेय। इसका जो विलोम है वह होता है यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका जो विलोम है इसको भी हम अगले घंटे में पढ़ेंगे, देखेंगे, और इसको आप लोग उतार लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसको जो है पूरा अभ्यास करना जरूरी है, परीक्षा के लिए तैयार रखिए। आपको पाइथागोरस प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है, ये सब 5 नंबर पूछ देता है, निश्चित रूप से पूछता है। अभी भी एग्जाम में आप देखे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पूछ दिया है, तो इस तरह से आपको पूछेगा। अभी जो आप प्री एग्जाम दिए हैं, टेस्ट एग्जाम जो हुआ है आपका, उसमें पाइथागोरस प्रमेय पूछ दिया है आपको। कभी थेल्स प्रमेय पूछता है, कभी पाइथागोरस प्रमेय पूछता है, कभी इसका विलोम पूछ देता है। तो ये सब हमको तैयार रहना चाहिए, इस सब के लिए बहुत सारा है जो एक एक करके हम बता रहे हैं आप लोगों को। इसको उतारिए जल्दी।